ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, वो है शिक्षा से संबंधित। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी और करीब 8,000 करोड़ रुपए का घपला घोटाला इसमें होकर और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जैसे लगता है कि माफिया के हाथों में चली गई है। 67 विद्यार्थियों को 720 नंबर आए और ये 100% नंबर हैं। हरियाणा के छात्रों ने पटना के कोचिंग सेंटर से जाके परीक्षा दी। बाहर के छात्र आए, उन्होंने गुजरात के गोधरा में जाके वहाँ के परीक्षा सेंटर में परीक्षाएं दी और इस तरीके से परीक्षाएं हुई हैं नीट की कि इतनी बड़ी संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस तरीके से रिजल्ट घोषित कर रही है, उसमें 1 लाख सीटें कुल मेडिकल कॉलेज की भारत में हैं। उसमें से 55,000 सीटें गवर्नमेंट के पास हैं और 45,000 सीटें लगभग निजी कॉलेजों के पास में हैं और करीब 89,000 जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें से 620 नंबर से लेकर 720 नंबर वाले 1 लाख छात्र हैं। अब आप ये देखें कि यदि इतनी बड़ी संख्या में सारी जगह प्रायोरिटी में यदि 620 से लेकर 720 नंबर वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, केंद्र सरकार के एम्स में और भी दूसरे जो भी सरकारी सीटें हैं, यदि उनमें इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा में गड़बड़ी करके और एडमिशन कराए जा रहे हैं और बिहार में जिस तरीके से पुलिस की पूछताछ में उजागर हुआ है कि 30-30, 40-40 लाख रुपए पर परीक्षार्थी ने दिए हैं और देने के बाद उसने इतने नंबर पाए हैं, तो इसको लेकर पूरे देश भर के करीब 23 लाख बच्चे, उनके माता पिता और उनके परिवार के लोग सब उद्वेलित होकर सड़कों पर आ रहे हैं। यह लड़ाई देश भर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। तो शिक्षा माफिया की हर जगह पर केवल मेडिकल कॉलेज ही एक ऐसा क्षेत्र बचा है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई में डिमांड ज़्यादा है और सीटें कम हैं। 23 से 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पंजीयन कराते हैं, लेकिन अधिकतम 1 लाख सीटें होने से 1 लाख से ज़्यादा एडमिशन हो नहीं सकते हैं। इसका फ़ायदा सरकार में बैठे हुए लोग पूरे एक कारपोरेट कहना चाहिए क्राइम करते हैं और उस भीड़ में से जो लोग पैसा दे पाते हैं उन्हें अच्छे बढ़िया मेडिकल कॉलेज, जिसमें सबसे पहले तो ऊपर एम्स आता है और एम्स के बाद और अब ये सरकारी मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं जो अब जिलों में खुलने लगे हैं। तो जिस तरीके से इसमें घोटालेबाजी और घपलेबाजी हो रही है कि 30 से 40 लाख रुपए लेकर यदि सरकार अपनी सीटों में ऐसे बच्चों को भर देती है जो पैसे दे के आए हैं, तो इसमें प्रतिभावान छात्र कहाँ होंगे पता नहीं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये हो रही है कि जो भी उस परीक्षा परिणाम को देख रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि पिछले सालों के जो नीट के परीक्षा परिणाम आए हैं वो कभी ऐसे नहीं रहे हैं। 400 साढ़े 400 सीटों तक में ओबीसी, एसटी, फलाने डिकने इन सब के प्रायोरिटी से और नॉर्मल सीटों में राज्यों में प्रवेश मेडिकल कॉलेज में हो जाते थे, लेकिन अब तो ये सब कुछ संभव ही नहीं रहा। तो पहली बार अब शिक्षा माफिया किस तरीके से सामने आ रहा है और भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, इसको लेकर एक नए तथ्य का और हम खुलासा करने जा रहे हैं। भारत के बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन छात्रों को पढ़ने के लिए दिया है। इसमें से 65 से 70% जो विदेश जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उन्होंने लोन लेकर और वो विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा
भारतीय छात्रों की सबसे बड़ी पसंद है। जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं 65-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए, वो अब भारत में शिक्षा नहीं ले रहे हैं। शिक्षा लेने के लिए वो विदेश जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पर हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हम कोर्स करेंगे तो हमें वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी, वहाँ जॉब भी मिल जाएगा। तो भारत में ना तो नौकरियाँ मिल रही हैं और ना कोई अच्छा कैरियर बन रहा है। इसके कारण लोग अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए विवश हैं और भारतीय बैंकों का बहुत सारा पैसा आज की तारीख में विदेशों में जा रहा है। ये तो हो गया जो लोन लेके गए हैं, लेकिन जो 2 नंबर का पैसा और दूसरे तरीके से अपने बच्चों को विदेश में भेज के पढ़ाई करवा रहे हैं, तो इससे 4 गुना ज़्यादा पैसा हर साल भारतीय विदेश के यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में खर्च कर रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। तो पिछले 10 सालों में हम शिक्षा के स्तर को कहाँ लेकर आ गए हैं, इस पर चिंता होनी सबको ज़रूरी हो गया है। पहले आईआईटी में, आईआईएम में तुरंत नौकरियां मिल जाती थीं कि आप जैसे ही परीक्षा पास करके निकलते थे उसके पहले प्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी प्लेसमेंट संभव नहीं रहा। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है भारत की कि यहाँ पर सामान्य मिडिल क्लास का आदमी भी अपने बच्चे को अब पढ़ा नहीं पाता है, और पढ़ा के किसी तरीके से डिग्री हासिल कर भी ले तो उसे ना तो नौकरी मिलती है और ना उसका कैरियर बनता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में हर साल लाखों बच्चे जो हैं विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे देश भी आते हैं जहां परीक्षा फीस कम है, तो वहां पर भी जो लोग जाके और पढ़ाई करने लगते हैं। उसमें रूस है, यूक्रेन है और भी ऐसे कई देश हैं, चीन है। तो यहाँ पर फीस बहुत कम है और पढ़ाई आसानी से हो जाती है। वहाँ पर भारत सरकार ने कुछ मान्यता देने की भी बात करी है, लेकिन अभी यहाँ पर एक अलग परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन कुल मिला के इतनी शिक्षा महंगी क्यों है? यदि 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए खर्च करके सरकारी स्कूलों में रिश्वत देके और यदि बच्चा पढ़ाई करेगा और एमडी और एमएस करते करते तक उसकी पढ़ाई का खर्च 2 से 3 करोड़ रुपए होगा, और उसके बाद जब नौकरी उसे 1,50,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की मिलती है, तो ऐसे में वो इस देश में क्यों रहना चाहेगा? तो जो बनते भी हैं वो भी दूसरी जगह चले जाते हैं, और इसके कारण हमारे भारत में आज की तारीख में ना तो हमको एमडी डॉक्टर मिल रहे हैं और ना रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और जो कैंसर रोग विशेषज्ञ के जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी जो अब देखने को मिल रही है। भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है और विदेशों में लोग पढ़ के वहीं सेटल हो रहे हैं, और इसके बाद भारत भी अभी भी नीट जैसे एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रतिभाशाली बच्चों को पीछे फेंक कर और ऐसे बच्चों को जो पैसे खर्च करके और एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे चल के ये क्या करेंगे, इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछले वर्षों में बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ी है, युवा बहुत परेशान हैं, और इस नीट के एग्ज़ाम ने जो परिणाम आए हैं इसने आग में घी डालने का एक तरह से काम कर दिया है। करोड़ों लोग इस परीक्षार्थी के और परिवार के लोग हैं, वो डू एंड डाई की स्थिति में आते चले जा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जब एक सशक्त सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनके रहते हुए यदि शिक्षा माफिया इस तरीके से धोखाधड़ी करके और इस तरीके से पैसे ले लेके यदि एडमिशन देगा तो क्या होगा। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी है और सरकार की भी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बात को 4 तारीख को नीट परीक्षा के परिणाम आए थे, और आज जो है 18 तारीख होने को जा रही है। 14 दिन हो गए। इन 14 दिनों में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किए कि इन छात्रों को हम जांच करा लें, नीट की पुनः परीक्षा कराएं, या कोई ऐसा न्याय दें
जिससे छात्रों को ये भरोसा हो कि नहीं, उनके भविष्य में खिलवाड़ नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि शिक्षा रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, और यदि उसी शिक्षा व्यवस्था को हम कुछ पूंजीपतियों के हाथ में या बड़े लोगों के हाथ तक सीमित कर देंगे और उसमें प्रतिभा खत्म हो जाएगी, तो ना तो उस शिक्षा का कोई महत्व रह जाएगा और ना ऐसी डिग्रियों का कोई महत्व रह जाएगा। क्योंकि यदि अनकैपेबल बच्चा है और यदि उसने डिग्री ले भी ली तो वो ना तो इलाज कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। आज भारत में आप देख लें इंजीनियरिंग के क्या हाल हैं। इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में पूरे पर्याप्त छात्र नहीं मिलते जितनी सीटें हैं। उनमें कम में एडमिशन देते हैं, उसके बाद भी लोग निजी कॉलेजों में जाके या गवर्नमेंट की कॉलेजों में जाके प्रवेश नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिग्री लेने के बाद वहाँ नौकरी नहीं मिल रही। यही हाल प्रोफेशनल कोर्सों के होते जा रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सत्ता पक्ष भी नहीं दे रहा है, विपक्ष भी नहीं दे रहा है, और माँ बाप भी जो हैं, मैं ज़रा लीक से हटके एक अलग बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमें पहाड़ा पढ़ाया जाता था और वो याद करा दिया जाता था, तो पिछले 20-30 वर्षों से भारत में कोचिंग के माध्यम से जो हमें पैटर्न, जो परीक्षा आनी होती है उसके पैटर्न के बारे में जानकारी दे के उसे याद करा दिया जाता है। उसके बलबूते हम परीक्षाओं में तो अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जो उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए, वो हमें नहीं हो पाता है। और हम परीक्षा में पास होने के बाद फिर उसको भूल जाते हैं प्रवेश परीक्षा देके, और जैसे ही एडमिशन हुआ तो वो जो शार्पनेस, मतलब ये जो दौड़ में कि रोज़ यदि कोई धावक है और वो रोज़ 500 मीटर की दौड़ लगाता है, तो लगातार वो महीनों लगाता है, तो उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थितियों में उसके लिए बदलाव आ जाता है। तो ऐसी जो भी कोचिंग है, कोचिंग आपको टाइप्ड पहाड़े की तरह चीज़ों को याद करा देती हैं, परीक्षा पास करा देती हैं। लाखों रुपए उसके लिए बच्चों को खर्च करने पड़ते हैं, उनके परिवारजनों को खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब वास्तविक दुनिया में उनका प्रवेश होता है तो वहाँ जाके वो सफल नहीं हो पाते हैं। इस तरफ भी कहीं ना कहीं सरकार को, विपक्षी दलों के नेताओं को और परिवार के जो मुखिया हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में जो योग्यता है उसी के अनुसार उसे आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें, ना कि इस बात के लिए कि यदि ये MBBS की डिग्री मिल जाएगी तो इसका कैरियर बन जाएगा, इसे BE की डिग्री मिल जाएगी तो इसका कैरियर बन जाएगा, ये BE कंप्यूटर साइंस हो जाएगा तो इसका कैरियर बन जाएगा। ये उस बच्चे में भी उतनी क्षमता और प्रतिभा होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान कम से कम माता पिता और उसके परिवार के लोग रखें और अंधी दौड़ में मत दौड़ाएं। यही मेरा आज के इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य था। नमस्कार।